गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। श्री गणेश विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.4 के कुछ सवाल सॉल्व किए थे। आज हम 8.4 के नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले आपको एक बार ये फॉर्मूले स्मरण कर लेना है। हमने कल आपके सामने ये 17-18 फॉर्मूले लिखवाए थे, ठीक है। एक बार आज इनको फिर से हमने लिख दिया है, बार बार इनको हम लिखेंगे। तो आपको पता है कि बार बार कोई भी चीज लिखने से वो पक्की क्या हो जाती है, याद हो जाती है। इसी प्रकार से आपको भी बार बार लिखना है, बार बार लिखना है, बार बार लिखना है। जब तक आप सवाल करेंगे तो हर बार ये फॉर्मूले लिखेंगे। जहां पे भी सवालों में इन फॉर्मूलों का यूज होता है वहां पे आप इन फॉर्मूलों को इन फॉर्मूलों को लिखते चलना है। याद करने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो भी सवाल आप कर रहे हैं और जो उसमें फॉर्मूला यूज हो रहा है उस फॉर्मूले को लिखते चलें। तो ये सारे फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फोर्थ तक हमने सॉल्व कर लिए थे। फोर्थ के बाद फिफ्थ का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। फिफ्थ के सारे क्वेश्चन जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसी में से आपके सारे सवाल आते हैं। और इससे चौथे वाले जो क्वेश्चन में दिए हुए थे वो आपके विकल्प के रूप में दिए हुए थे। तो इन सवालों को अच्छे से करना है। तो इसमें दो साइडें आपकी दी हुई हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो कोई एक साइड आपको लेके चलना है और एक साइड आपको आंसर लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके हम चलेंगे और राइट हैंड साइड आंसर हमें लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग LHS हम लेके चलिए। तो LHS आपका ये लिखा हुआ है cosec थीटा माइनस cot थीटा और इस पूरे का होल पावर है। तो cosec का फॉर्मूला आपको पता है, cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। यहाँ पे फॉर्मूले आपको याद होंगे नहीं है तो एक बार यहाँ से देखते चले। cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है और cot थीटा बराबर आपका cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया रेशियो के फॉर्म में। जब हम इसका एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका sin थीटा आएगा और क्रॉस साइन से साइन कट गया तो 1 बचेगा। यहाँ पे साइन से साइन कट गया तो आपका cos बचेगा। इसकी पावर 2 लगी है तो पावर हम 2 लगाते हैं 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। और ये ऐसे कैसे अब दोनों पे पावर थी आपकी, ठीक है। ऊपर वाले पे भी नीचे वाले पे। अब दोनों को हम क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। तो 1 माइनस cos थीटा बटे में क्या हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपकी क्या होती है, एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए किसका मान, यहाँ पे हमें चाहिए sin स्क्वायर थीटा का मान। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये आइडेंटिटी आपके सामने लिखी हुई है। यहाँ पे इसको ट्रांसफर करके हमने sin के पदों में इसका मान निकाला। तो sin स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो इस sin की जगह पे हम क्या रख देंगे, इस sin की जगह पे हम रखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 की पावर 2 और cos स्क्वायर, ये तो आपका पहले से लिखा ही हुआ है। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 बराबर a प्लस b और a
माइनस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है। तो इसको हम एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे। अब यहाँ पे 2 पावर है, इसका मतलब है कि इसको आपको 2 बार लिखना है। जब 2 बार लिखेंगे तो इसमें देखेंगे एक जैसा आपका क्या मिल रहा है, ये दोनों एक जैसे मिल रहे हैं, तो 1 से आपका 1 कट जाएगा, एक आपका बचेगा, तो 1 माइनस cos थीटा बटे में 1 प्लस cos थीटा। ये आपका ये राइट हैंड साइड, ये आपकी राइट हैंड साइड आएगी, ठीक है। तो ये आपको आंसर लाना था, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना था और राइट हैंड साइड आपको आंसर लाना था, तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। आप इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड हम लेते हैं। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ है cosec a बटे में 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बटे में cos a बराबर 2 sec a। 2 sec a आपको आंसर लाना है। आप इसको 2 sec a इसको ध्यान में रखते हैं कि ये हमें आंसर लाना है। तो इसमें हम क्या काम करें कि हमारा जो आंसर है वो 2 sec a आ जाए, ठीक है। तो इसमें अभी हम कुछ चेंज करेंगे तो कुछ होगा नहीं चेंज करने से। इससे अच्छा है कि आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, 1 प्लस sin a और cos a दोनों अलग अलग हैं, तो एलसीएम ही आपका ये आएगा cos और ब्रैकेट में 1 प्लस sin a, ये आपका एलसीएम आ गया। आप इसका इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, आपका क्या बचेगा cos का cos में मल्टीप्लाई किया cos स्क्वायर आ गया, इससे आपका ये कट जाएगा, तो ये बचेगा आपका, ठीक है। आप a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको अपने नोट में लिखते चलना है, ठीक है। सारे फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह जो होते हैं, सारी चीजें आपको लिखते चलना है, क्योंकि विकल्प वगैरह जो है वो आपके डीपली इन्हीं से बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने a प्लस b के होल स्क्वायर से खोला, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 और प्लस 2ab, a आपका 1 है और b आपका ये है, तो 2ab यानी 2 sin a आएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, इसकी तो आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, क्या होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, इस पूरे की जगह पे 1 रख देंगे और ये 1 आपका पहले से दिया हुआ है, 2 sin, इसको ऐसे कैसा रखेंगे और नीचे भी आपका ऐसे कैसा रहेगा। अब आपका 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस 2 sin a और नीचे सेम वही की वही लिखा हुआ है। अब इन दोनों में देखेंगे एक जैसा क्या है, तो एक जैसा इसमें आपका 2 है, तो 2 आपने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 निकालने के बाद 1 बचेगा प्लस 2 इसमें से निकाल दिया sin a बचेगा और बटे में cos a ब्रैकेट में 1 प्लस sin a, 1 प्लस sin a से 1 प्लस sin a, आपका पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आपका क्या बचा है 2 और नीचे बचा है आपका cos a। अब 1 अपॉन cos a, 1 अपॉन cos a बराबर क्या होता है, यहाँ से देखेंगे 1 अपॉन cos a बराबर sec a होता है, 1 अपॉन cos a बराबर sec होता है। तो यहाँ पे हम 1 अपॉन cos a की जगह पे क्या रखेंगे sec रखेंगे और 2 ये पहले से लिखा हुआ है, तो आपका हो जाएगा 2 sec a, ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। तो इस प्रकार से इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड जो है वो सॉल्व होता है। अब इसी सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है tan थीटा बटे में 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस sec थीटा इनटू
into cosec थीटा। ठीक है, ये आपको आंसर लाना है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जब हम लेके चलेंगे तो कॉट को हम चेंज करेंगे। यहाँ से आप इन फॉर्मूलों पे विशेष ध्यान दें, जैसे चेंज कर रहे हैं तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा अपन sin थीटा। यहाँ पे भी tan का क्या होता है, sin थीटा अपन cos थीटा। जब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो sin थीटा आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके sin थीटा और sin से sin कट जाएगा, cos बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे इसका एलसीएम लिया, cos थीटा आया, cos से cos ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा और माइनस sin थीटा। अब आपको पता है कि जब संख्या भिन्न बटे भिन्न होती है, भिन्न बटे भिन्न होती है तो जो नीचे वाली संख्या होती है वो उल्टी हो जाती है, नीचे वाली ऊपर पहुंच जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे हम ये sin थीटा जो है, तो sin थीटा आपका ऊपर पहुंच जाएगा, तो sin थीटा का sin में गुणा करेंगे तो आपका sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, और नीचे cos ये रहेगा, cos थीटा बराबर sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा। इसी प्रकार से इसको करना है तो cos आपका ऊपर पहुंच जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा बटे में आपका sin थीटा और sin थीटा और ब्रैकेट में cos थीटा माइनस sin थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है। अब एलसीएम में आपको ये चीज याद रखना है, यहाँ पे देखेंगे sin थीटा माइनस cos थीटा और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, cos थीटा माइनस sin थीटा। दोनों सेम ही है, लेकिन डिफरेंस इतना है कि इसमें sin थीटा आगे लिखा है और इसमें लिखा है पीछे, आगे पीछे का अंतर है। अब आगे पीछे का अंतर है, इसका मतलब है कि प्लस में अगर कोई संख्या होती है जैसे 3 प्लस 2 प्लस 3 तो आपका 5 आएगा, लेकिन अगर ये संख्या आपकी माइनस में है तो इसको तो हम कैसे भी लिख सकते हैं, इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर माइनस की कोई संख्या है तो उसको हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसको सीधा करने के लिए, उल्टे को सीधा करने के लिए हमें यहाँ पे निशान चेंज करना पड़ता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये निशान आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये निशान प्लस का था तो ये हो जाएगा आपका माइनस का। अब आपका एलसीएम जो आएगा वो सेम आएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा और इधर क्या है आपका cos थीटा और इधर है आपका sin थीटा। तो इसका जो एलसीएम आएगा cos थीटा sin थीटा ब्रैकेट में cos थीटा माइनस sin थीटा और ये निशान आपका हो जाता चेंज। तो इसको ऐसे ही ऐसे लिख देंगे, जब इसको इससे कट करेंगे तो ये sin बचेगा, तो sin की पावर 3 हो जाएगा। ऐसे इस तरफ भी आपका इससे पूरा कट हो जाएगा, तो इधर cos बचेगा तो cos की पावर 3 हो जाएगा। अब sin की पावर 3 माइनस cos की पावर 3 थीटा। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला हमने पढ़ा a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3। तो इसका आपका जो फॉर्मूला होता है ये लिखा हुआ है a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें इस फॉर्म में हम चेंज करेंगे, तो a ये है, ये b है, ab की जगह पे ये रख दिया, a स्क्वायर है sin स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 sin थीटा सॉरी ab sin थीटा cos थीटा। अब इससे आपका ये कट जाएगा, sin थीटा cos थीटा इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, प्लस sin थीटा cos थीटा, इसको ऐसे कैसा लिखेंगे। अब यहाँ पे आ जाएंगे, इसको टर्म बाय टर्म डिवाइड करना है, सबको बांट के लिखना है, तो 1 अपॉन cos थीटा sin थीटा प्लस sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा बटे में sin थीटा cos थीटा। अब ये पूरा मिलना है तो इससे आपका ये कट जाएगा 1 अपॉन sin थीटा 1 अपॉन cos थीटा। ये किसके बराबर होता है, इससे के बराबर होता है, और ये आपका cosec के बराबर होता है। तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ जाती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd नंबर का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। आप लोगों से आशा करते हैं कि ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी प्रकार की समस्या आपको इन सवालों में आती है तो आप विद्यालय आकर अपने संबंधित टीचर से कंसल्ट करिए।
तैयार कर सकते हैं। तब तक आप लोग अपने नोट तैयार करते रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें।